हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स के सितारे। आज तक हम लोगों ने बीए और इको में हम बहुत ही फास्ट चल रहे हैं। हमारा ऑलमोस्ट तुम्हारे फर्स्ट जो एग्जाम आएगी ना उसका कोर्स तो कवर हो ही चुका है। आज हम लोग ले रहे हैं इकोनॉमिक्स में चैप्टर 5 पोवर्टी। बेसिकली पोवर्टी क्या होता है? जैसे हम गरीब है, जैसे रास्ते पे लोग फिरते रहते हैं वो गरीब है, हमारे फ्रेंड्स गरीब है, सब गरीब है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोवर्टी। सही। पोवर्टी मतलब क्या? गरीबी। देखो, जब हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का अगर हम लोग डेवलपमेंट देखें तो उसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना जितना रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं ना वो भी पूरी नहीं कर पाते। जैसे कि रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, ये सारी चीज़ें भी वो पूरी नहीं कर पाते। उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते, उतनी भी इनकम उनकी नहीं होती कि वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पाए। तो वो क्या होता है हमारे लिए? पोवर्टी। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने पोवर्टी को कम करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए कि जिसके वजह से क्या हो, पोवर्टी कम हो जाए। पर एज ऑन कि यार इतना बड़ा देश है, इतनी सारे पॉपुलेशन है, अब उसमें से इतने सारे लोग जो है वो पुअर है, जो अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं पूरा कर पा रहे, और कुछ ऐसे जो काम ही नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए अगर गवर्नमेंट कुछ भी कर ले तो भी वो उतना डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आज हम पढ़ रहे हैं पोवर्टी के, पोवर्टी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, पोवर्टी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती है, कौन कौन लोग हैं जो पोवर्टी लाइन के अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ किस में कवर करेंगे? इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, देखो, हमने सिंपल मीनिंग तो समझ लिया पोवर्टी का क्या होता है, पर अभी बुक्स के हिसाब से क्या होता है वो समझ लेते हैं। क्या लिखा है? अ क्लास ऑफ सोसाइटी विच कैन नॉट सेटिस्फाई देयर मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। क्या बोल रहे हैं? एक क्लास ऑफ सोसाइटी, एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो अपनी बेसिक नीड्स को भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पुअर। ठीक है, और उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? पोवर्टी। समझ में आया? क्या बोला मैंने? कि एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सपोज कर लो तुम्हारा दोस्त क्या कर रहा है भाई, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की मिनिमम जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी नहीं कर पा रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पुअर। तू तो गरीब है, तेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो खुद की चीजें नहीं कर पा रहा है, और उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पोवर्टी। सिंपल डेफिनेशन लर्न करनी है। ठीक है, एग्जाम में जब 5 मार्क्स का आंसर लिखने बैठो ना तो ये डेफिनेशन पक्का तुमको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, हमारे पास क्या है? दो अप्रोचेस है पोवर्टी को लेकर। एक हमारे पास है ट्रेडिशनल, दूसरा है हमारे पास मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है? कि जिसके अंदर इनकम्स कवर होती है। ठीक है, कि बता रहा है कि किसकी कितनी इनकम है और अपनी इनकम के हिसाब से वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान। अगर उतनी चीजें पूरी कर पा रहे हैं तो वो इनकम के अप्रोच के अंदर आता है। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बता रहे हैं? कि पैसों को लेके बता रहे हैं कि पैसे है किसी इंसान के पास, बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहा है और उसके पास बहुत पैसे है, उसके पास इनकम है, वो कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पा रहा है, तो वो किसके अंदर आ रहा है? ट्रेडिशनल मेथड के अंदर। चलो, ट्रेडिशनल अप्रोच समझ में आ गया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है कि लोगों की इनकम मायने रखती है। ठीक है, वो कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं अपनी इनकम से, अपनी इनकम से वो अपनी नीड्स को, बेसिक नीड्स को पूरी कर पा रहे हैं, और उसके अलावा क्या कर पा रहे हैं कि जो उनको नहीं चाहिए या जो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ों को पूरा करना चाह रहे हैं, वो किस में आ रहा है? ट्रेडिशनल में। अब मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न के अंदर बताया गया है कि नॉन इनकम अप्रोच, मतलब जिसके अंदर लोगों के पैसे मायने नहीं रखते। तो क्या मायने रखते हैं? पैसे तो जरूरी है ही, तो मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या बताना चाह रहे हैं? कि लोगों की हेल्थ कैसी है, लोगों का एजुकेशन कैसा है, लोग कैसे जी रहे हैं अपनी लाइफ, हमारी गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? मॉडर्न अप्रोच के अंदर। ठीक है, नॉन इनकम अप्रोच, यहाँ तक समझ में आ गया। दो अप्रोचेस है हमारे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे काम कर रहा है? इनकम अप्रोच पे, जिसमें क्या बता रहे हैं कि कंजप्शंस बता रहे हैं कि लोग कितना कंज्यूम कर पा रहे हैं अपनी इनकम से। और मॉडर्न अप्रोच क्या दिखा रहा है? कि लोगों के पास कैसी हेल्थ है, लोगों के पास कैसा एजुकेशन है, लोग कैसे अपनी लाइफ को जी रहे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब समझते हैं पोवर्टी लाइन।
पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो तो हमें पता होना चाहिए कि कौन गरीब है, ये तो हमें पहले पता होना चाहिए ना। क्या हम बोलेंगे गवर्नमेंट को जाके कि हम सब गरीब है तो गवर्नमेंट सबको पैसे बांटती रहेगी? नहीं ना, तो समझना पड़ेगा कि कौन है गरीब। तो अ सर्टेन मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, per capita consumption expenditure required for minimum basic needs is called poverty line। क्या बोल रहे हैं कि एक certain minimum level बनाया है हमने किसका, पर कैपिटा कंजप्शन का, कि लोगों को कितना कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। उसके पीछे उनका जो एक्सपेंडिचर लग रहा है मिनिमम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी लाइन। सपोज करो कि गवर्नमेंट ने बनाया है कि 1000 रुपए है, ठीक है। 1000 रुपए में अपनी बेसिक नीड्स को वो पूरा कर पा रहा है। जो जो उसकी बेसिक नीड्स है जैसे खाना पीना, ये सारी जो उसकी बेसिक नीड्स है वो उतना कंज्यूम कर पा रहा है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आता है। पर जिसकी इनकम 1000 से कम है, 950 है किसी की इनकम, तो वो किस में आ रहा है, पॉवर्टी लाइन में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी नहीं पूरा कर पा रहा है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। पॉवर्टी लाइन समझ में आ गई ना। अब देखो हमारे पास दो नेचर्स आते हैं पॉवर्टी को लेके, होते हैं ना किसी का स्वभाव कैसा है। तो पॉवर्टी का स्वभाव कैसा है, एक तो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक आती है रिलेटेड पॉवर्टी। देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, तो पहले उसको फटाफट देख लेते हैं। क्या लिखा है, the population having income or expenditure below this poverty line are said to be absolute poverty। मतलब मैंने समझाया कि आपके पास अगर 950 रुपीज है और गवर्नमेंट ने बताया कि उनकी कितनी इनकम होनी चाहिए, एक इंसान की इनकम कितनी होनी चाहिए, 1000 रुपए तो होनी ही चाहिए। अगर उसकी इनकम 1000 रुपए है तो पॉवर्टी लाइन के अंदर नहीं आता है। पर उसकी इनकम 950 है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या कह रहा है कि अगर किसी इंसान की इनकम 950 है और उससे क्या कर रहा है, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो वो किस में आएगा, पॉवर्टी लाइन के अंदर। और उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, क्लियर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी कितनी है, कौन कितना कंज्यूम कर पा रहा है, ऐसा एक हमारी गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया था कि वो रिसर्च करे कि कितने लोग हैं, कितने लोग गरीब है, कितने लोग अपना जो बेसिक चीज़ है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे। तो वो कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी का काम क्या था कि जो एक्सपेंडिचर हो रहे लोगों की एजुकेशन और हेल्थ के पीछे, उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी का काम क्या था, एजुकेशन और हेल्थ को ध्यान में रखना। और एक कमीशन पास किया गया, प्लानिंग कमीशन में एक कमीशन पास किया गया 1969 में, कि अगर रूरल एरिया में रह रहे इंसान है वो उनको कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है, तो 2400 कैलोरीज उनको कंज्यूम करनी है। उससे कम है तो वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है। और अर्बन एरियाज में कितने होने चाहिए, 2100, ठीक है। 2100 कैलोरीज वो कंज्यूम करने चाहिए। अगर नहीं कर रहे तो वो क्या है, गरीब है, पर पर्सन, ठीक है। याद रखोगे, एमसीक्यू में आएगा और ये आता ही है, ठीक है, इसीलिए बता दिया आपको। दूसरा देखो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो हमने समझ ली कि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, जो पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो है वो किसके अंदर आएगी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर। दूसरा क्या है हमारे पास, रिलेटेड पॉवर्टी। अब रिलेटेड पॉवर्टी क्या होती है कि कोई इंसान है, सपोज करो कि आप हो, ठीक है, आपके पास रोटी कपड़ा मकान सब कुछ है, आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हो। उसके बाद भी आपको ये लगता है यार कि उसके पास वो है, मेरे फ्रेंड के पास बाइक है बहुत अच्छी वाली, पर मेरे पास नहीं है। तो आप क्या हो, आप कंपेयर कर रहे हो, इसलिए आप गरीब हो। आप ये सोच रहे हो कि उसके पास ज्यादा पैसे, उसने ये चीज ली, इसीलिए वो क्या है, अमीर है और मैं क्या हूँ, गरीब। आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किसी और के साथ खुद को। आपके पास पैसे, आप अपनी जो आपको कंज्यूम करना चाहिए वो आप कंज्यूम कर रहे हो, आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे हो, पर उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को लेके सेटिस्फाई नहीं हो। आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा, रिलेटेड पॉवर्टी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आई होप आपको ये पूरे वीडियो में
पॉवर्टी के रिगार्डिंग जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं वो पता चल गई होगी। आगे हम इसके मेजर्स देख लेंगे और उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या है कि पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। रिलेटेड पॉवर्टी के अंदर एक क्वेश्चन रह रहा है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। वो आई होप आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।